नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में। जी हां, एक ऐसा प्लान जो कि एलआईसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मतलब हर घर में एक एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और किस किस के लिए होना चाहिए, इन तीनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। क्या है इसके अंदर स्पेशल बेनिफिट कि ये हर घर के अंदर प्लान होना चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे एलआईसी जीवन लक्ष्य की, साथ में समझेंगे इसके अंदर आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है और क्या स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि क्या है स्पेशल खास जीवन लक्ष्य प्लान के अंदर। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 933। सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की बेसिक डिटेल को हम लोग, उसके बाद जाएंगे हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, जहां पे समझेंगे कि ये प्लान आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बेसिक डिटेल में सबसे पहले इसका जो नाम है वो है जीवन लक्ष्य। इसका जो टेबल नंबर है वो 933 नंबर है। वहीं पे अगर एंट्री एज की बात करी जाए तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 साल। मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई पर्सन है तो वो इस प्लान को नहीं ले सकता है, बट वहीं पे अगर 50 साल से ऊपर का कोई पर्सन है तो वो भी इस प्लान के अंदर इनरोल नहीं कर सकता है। सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 1 लाख रुपए है। वहीं पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना बड़ा प्लान लेना चाहे उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है वो है 13 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल है। वहीं पे प्रीमियम पेइंग टर्म इसके अंदर 3 साल कम देना होगा प्रीमियम, जो भी आप पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करेंगे। मतलब अगर आप प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं 20 साल की तो आपको प्रीमियम पे करना होगा 17 साल। इसी तरीके से जो लोन है, लोन आपको 2 साल बाद मिल जाता है इस पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी लेने के सरेंडर भी 2 साल बाद आपको मिल जाता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो रखी गई 65 साल रखी गई है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर जो पॉलिसी लेने वाला बंदा है, पॉलिसी होल्डर जो है, उसकी उम्र अगर 49 साल है तो वो 25 साल की पॉलिसी नहीं ले सकता है, वो मैक्सिमम 16 साल की पॉलिसी लेगा, जिससे कि वो 65 साल पे उसको मैच्योरिटी मिल सके। वहीं पे प्रीमियम पेइंग जो मोड्स है, हमारे पास चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस प्लान के अंदर, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली। लास्ट में अगर ग्रेस पीरियड की बात करी जाए तो मंथली मोड में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 दिन का ग्रेस पीरियड इस प्लान के अंदर मिल जाता है। मैच्योरिटी सेटलमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल। आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी जो वो इकट्ठा ना मिले, लमसम में मिले या इंस्टॉलमेंट मिले, तो आप इसका चुनाव भी कर सकते हैं पॉलिसी लेते समय। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। तो सब ये ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर प्लान आता है, जैसे कि आप जो भी इनकम टैक्स पे करेंगे उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे मैच्योरिटी जो मिलेगी वो टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। तीसरा, जो भी डेथ क्लेम होंगे या सर्वाइवल होंगे या रिटर्न होंगे वो भी टोटल टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1030। अब बात करते हैं एडिशनल राइडर्स की, जिसको लेने से आपका प्लान और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, बट उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा देना होता है। ये राइडर्स जो है 4 अवेलेबल हैं इस प्लान के अंदर। पहला टर्म इंश्योरेंस राइडर, दूसरा क्रिटिकल इलनेस राइडर। टर्म इंश्योरेंस राइडर से आपके अंदर आपके जो प्लान है उसके अंदर इंश्योरेंस कवरेज बढ़ जाती है, और क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने से क्रिटिकल इलनेस होने पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर जो है, और चौथा जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। थर्ड और फोर्थ में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक्सीडेंट कवरेज भी बढ़ जाती है, बट हाँ इसका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये है कंप्लीट बेसिक डिटेल। अब इसमें बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट की। तो स्पेशल बेनिफिट जो है, सबसे पहला बेनिफिट है इंश्योरेंस रिस्क कवर। मतलब अगर कुछ होता है पॉलिसी होल्डर को, सबसे पहले इंश्योरेंस का पैसा परिवार को दे दिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो सभी प्लान के अंदर होता है, बट इसके अंदर कुछ एडिशनल है, इसीलिए इसको स्पेशल बेनिफिट के अंदर डाला गया है। इसके अंदर जैसे ही आपको पैसा दिया जाएगा परिवार को, तो पॉलिसी को बंद नहीं किया जाएगा, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, बट हाँ प्रीमियम की लायबिलिटी परिवार के ऊपर नहीं आएगी, प्रीमियम का वेवर हो जाता है। तीसरा, जब तक पॉलिसी का टर्म कंप्लीट नहीं होता, जब तक 10% ऑफ सम एश्योर्ड फैमिली को मिलता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है और 5वें साल डेथ होगी, 25 साल की पॉलिसी, तो अगले 20 साल, 5 साल कंप्लीट होने के बाद 20 साल तक हर साल 50,000 रुपए उनको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। और आखिरी की बात करी जाए मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको कमिट करा गया होगा सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस, पॉलिसी जैसी कंप्लीट होगी, मतलब 25 साल जैसे कंप्लीट होंगे, नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। तो ये स्पेशल बेनिफिट है। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल में हमने पॉलिसी होल्डर की एज ले रखी है 30 साल, वहीं पे पॉलिसी टर्म जो ले रखी है 25 साल हमने ले रखी है, जिसके अंदर सम एश्योर्ड 5 लाख का चुनाव हुआ हो रखा है। इसमें जो आपको प्रीमियम देना होगा, अगर आप मंथली बात करें तो 1951 रुपए, पर डे बात करें सेविंग की तो 63 रुपए, और ईयरली बात करते हैं तो 22,917 रुपए। इसमें जो आपको प्रीमियम पे करना होगा 25 साल की पॉलिसी के अंदर 22 साल पे करना होगा। इसमें जो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, नेचुरल डेथ पे मिलेगा 5 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख रुपए। इसमें नेचुरल डेथ का रिस्क कवर लेने के लिए हमने इसमें जो है टर्म इंश्योरेंस राइडर डाल रखा है, जिससे कि आपका नेचुरल रिस्क कवर चालू हो गया। अदरवाइज इस प्लान के अंदर नेचुरल रिस्क कवर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक्सीडेंटल रिस्क कवर मिलता है। अब लिक्विडिटी जैसे लोन एंड सरेंडर्स के अंदर अवेलेबल है आफ्टर 2 इयर्स, तो वो तो मिलता ही।
अब जो टोटल प्रीमियम पे करा आपने 22 साल के अंदर, वो टोटल पे करा 5,04,000 रुपए, और उसके बदले में जैसे ही पॉलिसी 25 साल कंप्लीट होंगे वैसे ही आपको टोटल 13 लाख रुपए मिल जाएंगे एज ए मेच्योरिटी। अगर रिटर्न की बात करी जाए तो तकरीबन 7.10% आपको IRR रेट आता है इसके अंदर। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इनकेस कोई डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर का अगले 5 साल बाद, तो क्या होगा? सबसे पहले तो नेचुरल डेथ हुई तो 5 लाख रुपए, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 10 लाख रुपए परिवार को तुरंत दे दिए जाएंगे। दूसरा, प्रीमियम जो आप पे कर रहे थे, प्रीमियम आपको नहीं पे करना होगा, प्रीमियम माफ हो जाएगा आपके परिवार को। उसके बाद 50,000 रुपए हर साल, मतलब छठे साल से लेकर 25वें साल तक 50,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे जो आपके नॉमिनी होंगे उनको सर्वाइवल के लिए, तकरीबन 4-4.5 हजार महीना। उसके बाद जो मेच्योरिटी पे 13 लाख रुपए बोले गए थे वो दोबारा से दिए जाएंगे, मतलब उस समय 25 साल कंप्लीट होते मिल जाएंगे उनको। तो ये कंप्लीट स्पेशल बेनिफिट है इसके अंदर। अब ये प्लान किस किस के लिए बेस्ट है? अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल रिस्क कवरेज है वो बढ़ जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी फैमिली, मतलब आपके ऊपर जो डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट हो जाता है। अगर आप ब्रेड विनर है तो आप अपने बच्चों को दिमाग में रखते हुए, अपनी वाइफ को दिमाग में रखते हुए इस प्लान को ले सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इससे अच्छा कोई प्लान नहीं है। इसको कन्यादान पॉलिसी भी बोला जाता है। बहुत बेस्ट प्लान है, हर घर में एक प्लान जरूर होना चाहिए। वहीं पे अगर आप डिग्निफाइड रिटायरमेंट सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट प्लान है।